पामाक्विन, अब ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है पामाक्विन। देखिए पामाक्विन क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है छोटा सा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें 7th पोजीशन पे, सॉरी ये इसकी 6th पोजीशन हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बहुत लोग कहेंगे कि 1 के बाद 2 यहाँ पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम एक रिंग को ख़त्म करते हैं। पिरिडीन रिंग हम ले रहे हैं, नाइट्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस रिंग को पूरी हम ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम इधर दूसरी रिंग में बेंजीन रिंग की ओर आएंगे। तो 6 पोजीशन पे इसमें मिथॉक्सी ग्रुप होता है जो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी देता है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका SAR है। अब ध्यान से समझिएगा, SAR में इस 6th पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, 6th पोजीशन पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। नंबरिंग अगेन मैं करूँ 1 2 3 4 5 6, जितने बार नंबरिंग करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। अब ये 6 पोजीशन पे जो मिथॉक्सी ग्रुप है C6 पोजीशन पे, वो लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहा है, पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, जो पेंटाइल डायमीन साइड चेन है, ये वाली जो साइड चेन है, ये भी क्या करता है, एंटी मलेरियल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। किसकी, एंटी मलेरियल ड्रग जो ये है पामाक्विन, उसकी बात हो रही है। थर्ड है आपका जो टर्मिनल अमाइन ग्रुप है आपके, टर्मिनल जो अमाइन ग्रुप्स हैं आपके, ठीक है, वो क्या करता है, बेसिक इन नेचर है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में स्टिक रहने की ये पूरी तरह से कोशिश करता है। तो स्टिक रहता है क्योंकि बेस है और एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो दोनों में जाके आपका बेस जो है एसिड से अलग नहीं होता है। अगर ये भी एसिड होगा तो एसिड अलग होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है इतना। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। पामाक्विन की बहुत ही आसान सिंथेसिस है, 8 अमाइनो 6 मिथॉक्सी क्विनोलिन, ठीक है, 6 मिथॉक्सी, 6ठे पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप, 8th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, उसकी रिएक्शन हम इस कंपाउंड के साथ करते हैं। सेम यही कंपाउंड है, बस यहाँ पर जो है NH हमने वो कर रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, HBr निकलेगा, ये देखिए, ठीक है। इसको भी हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक Br निकलेगा। चूंकि यहाँ से एक H निकल गया तो NH हो जाएगा और उसके बाद सारा कुछ जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये पूरा कंपाउंड जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये जो है पामाक्विन आपका बन जाएगा। सिंपल सी स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इसके पामाक्विन की मोड ऑफ एक्शन के बारे में। देखिए 2 तरीके से इनका मोड ऑफ एक्शन होता है। सबसे पहले जो है ये क्या करता है, आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या रिएक्टिव ऑक्सीजन सिस्टम भी से हम कहते हैं ROS, इसको एक्टिवेट कर देता है, इसको इंक्रीज कर देता है, जिससे जो पैरासाइट है उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बढ़ जाती है उसमें, और जिससे जो है पैरासाइट की डेथ हो जाती है। पहला तो ये हो गया। सेकेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ETC, इसको डिक्रीज कर देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डिक्रीज होने से क्या हो जाता है, आपका जो पैरासाइट है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो है ATP की सिंथेसिस रुक जाती है, जिससे एनर्जी गिरती है और पैरासाइट की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो ये 2 मैकेनिज्म है। आपको दोनों में से अगर एक भी याद हो रहा है तो आप एक लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।